बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते और चाची दिन भर छोटी सी बिंदिया से सारा काम करवाती। घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन चाचा चाची उसे स्कूल नहीं भेजते थे। डर था कि कहीं पढ़ लिख कर वह उनके घर से चली न जाए। उन्हें तो घर के कामों के लिए एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई। एक दिन बिंदिया घर का सारा काम निपटाकर बाहर बैठी थी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे हंसते, कूदते, उछलते। बिंदिया उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। अरे बिंदिया, आ आना हमारे साथ खेलने, बच्चों में से एक ने पुकारा। बिंदिया घबरा गई। जल्दी से इधर उधर देखने लगी कि कहीं चाची देख ना रही हो। फिर धीरे से बोली, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसलिए मैं यहां बैठी हूं। उसकी आवाज में उदासी थी, आंखों में एक एक अजीब सी मायूसी। तभी गांव की सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। बिंदिया को इस तरह उदास बैठे देख वह रुक गई। बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? बिंदिया ने झट से नजरें झुका ली। नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा चौंक गई, माथे पर शिकन आ गई। बेटी, मैं किसी से नहीं डरती। तू चिंता मत कर। मुझे बता, क्या बात है? बिंदिया ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने सारी बात राधा को बता दी। अपनी पढ़ाई की इच्छा, घर के काम, चाची की मार, सब कुछ। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। सरपंच ने गहरी आवाज में बद्री से पूछा, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती, इसी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री घबरा गया, हाथ जोड़कर बोला, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। झूठ बोल रहा है। आज तक इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? इसे खेलने क्यों नहीं देते? बद्री हड़बड़ा गया, मालिक, इसका ही मन नहीं लगता पढ़ाई में। सरपंच का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से से कहा, आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई सहमति में सिर हिला रहा था तो कोई चिंता में डूबा था। तभी भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, पर इस बच्ची का क्या होगा? सरपंच का चेहरा दृढ़ था। इसे राधा अपने घर में रखेगी। ये हमारी बेटी होगी और स्कूल जाएगी। गांव भर में तालियां गूंज उठीं। बद्री और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी दिन राधा बिंदिया को अपने घर ले गई। घर में एक नई रौनक आ गई। राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को पाकर वह खुशी से भर उठी। समय बीतता गया। बिंदिया स्कूल जाने लगी। नई किताबें, नई दोस्त, नया माहौल। वो पूरे दिल से पढ़ाई में जुट गई। इधर बद्री और उसकी पत्नी को गांव छोड़ना पड़ा। वे शहर में जाकर मजदूरी करने लगे। सालों बाद बिंदिया बड़ी हो गई। एक दिन दौड़ती हुई आई और राधा के गले लग गई। मां, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। राधा की आंखें भीग गईं। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा। समय आगे बढ़ा। बिंदिया ने पढ़ाई पूरी की, डिग्री मिली और जल्दी ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। एक दिन वह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की साइट पर निरीक्षण कर रही थी। अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मैडम, मेरी बात सुनिए। बिंदिया पलटी। एक बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में दुख। मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, वह कांपती आवाज में बोली। मैंने बस एक दिन की छुट्टी ली थी और मेरी जगह किसी और को रख लिया गया। अब हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया ध्यान से देखी। औरत की शक्ल जानी पहचानी लगी। वह चौंक गई। ये तो उसकी चाची थी, वही जिसने उसे दिन रात सताया था। चाची उसके पैरों में गिर गई। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा। बिंदिया कुछ पलों तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कहाँ हैं तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो। चाची कांपती उंगलियों से सामने बने एक पुराने झोपड़े की ओर इशारा करती है। बिंदिया उसके साथ अंदर चली जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ पड़ा था, शरीर कमजोर, चेहरा पीला। बिंदिया की नजरें नरम पड़ गईं। वह धीरे से बोली, तुम्हें मदद की जरूरत है?
इलाज होगा। चाची की आंखों में आंसू भर आए। बिंदिया उन्हें देखती रही। अतीत के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, कल से तुम्हारी नौकरी फिर से शुरू और अंकल को इलाज मिलेगा। चाची ने कांपते हाथों से उसका आंचल पकड़ लिया। आंखों से आंसू टपक पड़े। बिंदिया बस देखती रही, बीते दिनों को और आने वाले दिनों को। चाची रोए जा रही थी। उनके कांपते हाथ बिंदिया के पैरों को छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बिंदिया ने उन्हें रोक लिया। ऐसा मत करो। बिंदिया की आवाज में नरमी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आगे जो होगा वह मेरे हाथ में है। चाची की आंखों में पछतावे के हजारों साए तैर रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, हमने बहुत गलत किया तेरे साथ, लेकिन सच मान, हमें तब समझ नहीं थी। बिंदिया ने एक गहरी सांस ली। अंदर कहीं कुछ पिघलने लगा था, लेकिन वह अब कमजोर नहीं थी। उसने खुद को संभाला और कहा, चाची, अब आप आराम कीजिए। अंकल का इलाज मैं करवा दूंगी। चाची फूट फूट कर रोने लगी। बद्री, जो अब बहुत कमजोर और बीमार हो चुका था, ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे रोका, पढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज तू इतनी बड़ी अफसर बन गई है। हमें गर्व है तुझ पर। बिंदिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। एक समय था जब यही लोग उसे पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे, और आज वही लोग उसकी सफलता को देख गर्व महसूस कर रहे थे। कुछ पलों तक कमरे में सिर्फ चाची की सिसकियां गूंजती रहीं। फिर बिंदिया ने धीरे से कहा, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसान अगर चाहे तो आज को बदल सकता है। उसने जेब से एक चेक निकाला और चाची के हाथों में रख दिया। ये पैसे अंकल के इलाज और आपकी जरूरतों के लिए हैं। मैं आपके लिए एक छोटा घर भी दिलवा दूंगी, जहां आप आराम से रह सकें। चाची और बद्री ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बिंदिया, जिससे उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, आज उनके लिए इतना कुछ कर रही थी। लेकिन बेटी, चाची की आवाज लड़खड़ा गई। अब कुछ मत कहो चाची। बिंदिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। मुझे देर हो रही है। कल से आपकी नौकरी फिर से शुरू, और अंकल को अच्छे डॉक्टर से दिखाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। इतना कहकर बिंदिया मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदम भारी थे। उसने अपने भीतर उस बच्ची को महसूस किया जो कभी चाची के डर से कांपती थी, जिसे खेलने की भी आजादी नहीं थी, जिसे स्कूल जाने की इजाजत तक नहीं थी। लेकिन आज वह बिंदिया नहीं थी। आज वह बिंदिया थी जो अपनी तकलीफों से बड़ी हो चुकी थी। आज वह बिंदिया थी जिसने अपने अतीत को माफ कर दिया था, लेकिन उसे कभी भूला नहीं था। दरवाजे से बाहर निकलते ही हवा का एक झोंका आया और बिंदिया के चेहरे से बालों की एक लट हटा दी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। नीला, विस्तृत, अनंत। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक नई सुबह उसकी जिंदगी में दस्तक दे रही थी।